दोस्तों नमस्कार। दोस्तों डेटा इज द न्यू ऑयल और डेटा को आप आसानी से इंटरनेट से हासिल कर सकते हैं। जो मैं करता हूं अपने वीडियो में, सारे एनालिसिस में मैं काफ़ी डेटा का इस्तेमाल करता हूं। बट दिक्कत क्या है दोस्तों, डेटा इस फॉर्म में अवेलेबल होता है कि वो अगर आप एआई को भी इस्तेमाल करेंगे, उस डेटा से आपको कोई सर पैर समझ में आएगा नहीं। तो इसलिए आपको कुछ हैंड्स ऑन टूल्स के बारे में पता होना चाहिए, जिससे कि आप आसानी से डेटा को खुद ही इस्तेमाल करके उसको यूज कर सकें। तो आज का वीडियो इसी पे समर्पित है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक अनस्ट्रक्चर्ड फाइल को स्ट्रक्चर तरीके से प्रोसेस करके इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है कि वो आसानी से इस्तेमाल करने लायक हो जाएगा। तो लाइव एग्जांपल आपके सामने है टीआरआई का फाइनेंशियल डेटा। जनरली ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है क्योंकि टीआरआई अपने व्हाट्स न्यू में डालता नहीं है, पर हमेशा मैं इस डेटा को इस्तेमाल करता हूं फॉर माय एनालिसिस। जो रॉ फाइल है मैं आपको दिखा देता हूं, दिखाई कैसे देता है। रॉ फाइल ऐसे नजर आएगा। देखिए ये आपका ओपनिंग पेज है। उसके बाद में आपको इस फॉर्म में जो है आपके ग्रॉस रेवेन्यू, एपीजीआर, एजीआर, लाइसेंस फी, स्पेक्ट्रम चार्जेस इस तरह से नजर आएंगे और मर्ज होंगे सारे सेल्स। तो होगा क्या दोस्तों, इसको इस्तेमाल करना इतना मुश्किल हो जाता है कि अगर आपको कन्वर्ट भी करेंगे तो आपको घंटों लग जाएंगे इस फाइल को कन्वर्ट करने में, जिसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकें। तो आज मैं आपको टेक्निक बताऊंगा कि कैसे इसको कर सकते हैं। तो पहला तो दोस्तों ये है कि आप इस फाइल को आप अपने एआई में डाल दीजिए, चैट जीपीटी में बोलिए कैन यू कन्वर्ट दिस फाइल इनटू एक्सेल। तो बोले अच्छा कन्वर्ट कर देता हूं। तो ये कन्वर्टेड फाइल आ गया और मैं उसको ओपन करके आपको दिखा देता हूं कि कन्वर्टेड फाइल दिखाई कैसे देता है। तो आप देखेंगे ये कन्वर्टेड फाइल किसी भी लायक नहीं है, आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। तो चैट जीपीटी तो फेल हो गया, है ना, तो इट हैज फेल्ड। तो ये इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वहीं पे चलते हैं इस वाली फाइल में। कौन सा वाली फाइल जो आपको दिखा रहा था, आप इसको एक नॉर्मल एक्सेल टू पीडीएफ टू एक्सेल कन्वर्जन टूल जो एडोब का टूल होता है उससे आप कन्वर्ट कर दीजिए। जब उसको कन्वर्ट करेंगे तो एडोब भी जो है फेल हो जाता है, वो ठीक से कर नहीं पाता है। तो कितना कर पाता है उसको मैं आपको दिखा देता हूं कि भाई देखिए इतना तो उसने कर लिया। तो कैसे किया उसने, ये आपका फाइल का स्ट्रक्चर है, दिख रहा है आपको, ये आपका फाइल का स्ट्रक्चर है। इसमें इसको भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये फाइल इस्तेमाल करने लायक है ही नहीं। देखिए इस तरह के इस फॉर्मेट में है, इसमें सेल मर्ज्ड है, शिफ्टेड है। तो क्या करिए कि इसको आप एक दूसरे शीट में कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लीजिए। ये जो स्टेप्स मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये हर चीज में लागू होता है। ये जरूरी नहीं कि इसी फाइल में, कहीं पे भी करेंगे तो यही स्टेप फॉलो करेंगे। कॉपी कर लीजिए, वैल्यू पेस्ट कर लीजिए, वैल्यू पेस्ट करके इसको थोड़ा जूम कर दीजिए। अब जूम करने में आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे फालतू के जो है गार्बेज नजर आएंगे। पहले तो उसको हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए कि नहीं चाहिए आपको ये गार्बेज, ये रो भी आपको डिलीट कर दीजिए। उसके बाद आपको दिखेंगे कि रो कॉलम्स मिसअलाइंड है, तो उसको अलाइनमेंट ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो है कुछ कॉलम्स को डिलीट करने पड़ेंगे। डिलीट करके आप उसको अलाइन कर दीजिए। जैसे आप अलाइन करेंगे देखिए ये सारे के सारे कॉलम्स अलाइन हो गए, है कि नहीं। ये सीरियल नंबर अलाइन नहीं है, तो आप क्या करिए, इसको इसको यहां से आप लीजिए, ऐसे करके कॉपी करिए और इसको यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। तो क्या होगा कि ये वाला जो कॉलम यहाँ डिलीट कर देंगे तो आपको सीरियल नंबर भी अलाइन मिल जाएगा। देख रहे हैं आपको सीरियल नंबर भी अलाइन हो गया यहाँ पे। तो पहला तो स्टेप ये है कि अलाइन करना है, कॉलम शुड बी अलाइन। जब तक अलाइन, आप ये भूल जाइए कि यहाँ खाली पड़ा हुआ है, वो आप बाद में आपको बता दूंगा कि कैसे हैंडल करना है। ये जितने भी कॉलम है आपको डिलीट करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ अलाइन करना है। आप अलाइन करने के लिए नीचे जाइए और जब आप नीचे जाएंगे तो एक चीज को ध्यान रखिए, ये जो सीरियल नंबर्स हैं दिस शुड मैप टू द टीएसपी ऑपरेटर। अगर ये कहीं बीच में है तो इसको शिफ्ट कर दीजिए आगे, क्योंकि ये लॉजिक बाद में काम आएगा। क्योंकि कोई ना कोई लॉजिक तो फॉलो करना पड़ेगा ना आपको, और क्यों करना पड़ेगा फॉलो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आप ध्यान से जरा धीरे धीरे करके नीचे जाइए और देखते जाइए कि ये सारे मैप मैप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और आपके सारे के सारे ये जो रोज जो है भरे हुए हैं कि नहीं। कई बार क्या होता है कि भरे हुए नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि वो मर्ज सेल के कारण जो है उसका पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। आपको दिखाऊंगा एक दो, जैसे आप देखिए 21 एमपी में है, जबकि ये कहाँ होना चाहिए, ये कट करके आपको यहाँ लेके आना पड़ेगा पेस्ट, और ये हटा दीजिए। बीएसएनएल के साथ में मैप होना चाहिए। फिर नीचे जाइए, आप धीरे धीरे जाके नीचे जाइए, देखते जाइए क्या हो रहा है। मतलब आपको थोड़ा थोड़ा मतलब आईबॉल करना पड़ेगा, बहुत तेजी से मत करिए, नहीं तो फिर आपके मिस हो जाएंगे, गलती होने के चांसेस हैं।
अब धीरे धीरे करके देखिए, आई बॉल करते जाइए इसको, थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा यहाँ पे, पर बहुत टाइम नहीं, इट इज नॉट ए वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। तो ये कर लीजिए आप और देखते जाइए, तो कहीं पे आपको दिखेगा कि जो कुछ कॉलम्स खाली भी पड़े रहेंगे, सॉरी कुछ रोज भर खाली भी होंगे, उसको भरना पड़ेगा। आपको दिखाऊंगा मैं कहाँ पे आपको जो है उसको भरने की जरूरत पड़ेगी। जाइए जाइए नीचे, सब कुछ ठीक है, यहाँ तक सब कुछ ठीक है, यहाँ तक सब कुछ ठीक है, यहाँ तक भी सब कुछ ठीक है, फिर यहाँ तक भी सब कुछ मेरे को ठीक। हाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पे आपको इसको खींच के नीचे लाना पड़ेगा। तो ये ले आइए आप, फिर ऊपर जाते जाइए जाइए और देखिए कि कहीं सब कुछ अलाइंड है कि नहीं है। ध्यान से करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे रिलायंस टेलीकॉम, इसको हटाइए, कट करके इसको यहाँ ले आइए, पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे। फिर नीचे जाइए, यहाँ पे नीचे जाके, है ना, फिर देखिए यहाँ पे सब कुछ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नीचे जाके फिर देखिए, क्योंकि बहुत सारे जो है ना रोज हैं, बहुत सारे कॉलम्स हैं, तो आपको एक एक करके सब कुछ देखना पड़ेगा, आई वॉल तो करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज एन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। एआई आपके लिए ये काम करेगा नहीं, आपको खुद करना पड़ेगा। तो आप जाके नीचे जाइए, तो ऐसे करके आप देखेंगे कि सब कुछ यहाँ पे भरा हुआ नजर आएगा आपको। हाँ, अब देखिए ये मिस अलाइंड है ये, तो मिस अलाइंड के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आपको ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करके शिफ्ट करेंगे तो ये अलाइन हो जाएगा, और ये दो भी आपको को कट करके आपको यहाँ पे लगा देना है, पेस्ट कर देना है। और इसको ये वाला पोर्शन भी आपको शिफ्ट करना है, क्योंकि कट करके आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है। आपको डिलीट करके शिफ्ट हो गया आपका, तो ये भी आपका, एक मिनट, ये भी शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। डिलीट करके यहाँ पे उसको शिफ्ट कर दीजिए, शिफ्ट लेफ्ट। नो, ये जो है सिर्फ, एक मिनट, कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। तो कंसोल कैन बी, और इसको हटा दीजिए आप, यहाँ पे हटा दीजिए। तो देखिए आप जो है आपका सारा यहाँ पे शिफ्टेड है, और ये वाला जो है आपको नहीं चाहिए, क्योंकि ये गार्बेज है। इसको डिलीट कर दीजिए और इसको आप कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये तैयार हो गया आपका। आप इसको सेव कर दीजिए। ठीक है, ये पूरा सेव हो गया। हो सकता है एक दो गलतियां हों, क्योंकि आप शांति से करेंगे तो गलती नहीं होगी। सेव कर दीजिए, आप इसको हटा दीजिए इसको। अब मैं क्या करूंगा, इसको लेके जहां से मेरे को प्रोसेस करना है, जो मेरे फोल्डर है जहां पे मैं प्रोसेस करता हूं, वहां पे इसको मैं वो कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। तो ये मैं इसको पेस्ट कर देता हूं, मैं रिप्लेस कर देता हूं। तो क्या रिप्लेस हुआ, ये रिप्लेस हुआ। इसको खोल के देख लेते हैं कि सही रिप्लेस हुआ कि नहीं। हाँ देखिए, शीट 1 ऐसा ही है। अब मैं यहां से प्रोसेसिंग शुरू करूंगा। कहां शुरू करूंगा, मैं अपना जुपिटर लैब खोलूंगा। जुपिटर लैब खोल के पहले तो मैं पांडास इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट ओएस। नंपाई की जरूरत नहीं है, वैसे मैं रखा हुआ हूं कि जरूरत पड़ती कभी कभी। तो अब ये चेंज डायरेक्टरी, जो सा डायरेक्टरी है वहां पे मैं इसको चेंज करता हूं और फाइल को रीड करता हूं। देखते हैं क्या होता है। एंटर कर दिया। अब उसको मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं कि फाइल कैसा नजर कैसे आता है। तो अब देखिए, फाइल जो है आपको ऐसे नजर आएगा। देखिए, गार्बेज नजर आ रहा है चारों तरफ देख के बिल्कुल उल्टी आएगी आपको। तो इसको कट कर दीजिए। अब क्या करना है दोस्तों, नेक्स्ट रो में आपका काम ये है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेप है। आप देखिए, आपको जो कॉलम्स जो है ना, जो एम्प्टी है, उसको हटाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको मैं बड़ा आसानी से दिखा देता हूं कि करना क्या रहता है। तो इसको मैं हटा ही देता हूं यहाँ पे। अब मैंने पहले जो है सारे रोज हटाऊंगा, जो सारे नल है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, बड़ा सिंपल है। जो डाटा फ्रेम आपको मैंने दिखाया था, ड्रॉप एन ए हाउ इज इक्वल टू ऑल, जितने भी कॉलम्स अगर नल होंगे सब हट जाएंगे, पर इसमें अंदर कोई वैल्यू होगा तो नहीं हटेगा। एक्सिस क्या है, 0। इसका मतलब ये आपका रोज है। तो जैसे ही मैं करूंगा तो जितने भी रोज होंगे, आप देख रहे हैं, आपको जितने भी रोज जो खाली रोज थे वो सारे के सारे हट गए। अब इसको स्टोर कर लीजिए आप अपने डेटा फ्रेम में। ठीक है ना, अब ये हो गया आपका डेटा फ्रेम में, डीएफ में आ गया। अब क्या करेंगे आप, मेरे को कॉलम्स हटाने। कॉलम्स कौन कौन से आपको दिखा देता हूं कि कॉलम्स कौन से। देखिए, खाली खाली ये सारे कॉलम्स हैं, इनको हटाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसी को भी कॉपी करिए आप। कॉपी करके यहाँ पे डाल के आप यहाँ पे एक्सिस को 1 कर दीजिए। जैसे ही आप एक्सिस ऑन करेंगे, देखिए सारे कॉलम्स चले गए। तो आप इसको स्टोर कर लीजिए डेटा फ्रेम में, डीएफ में। फिर इसको एंटर कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, डेटा फ्रेम आपको दिखेगा इस तरह का। अब ये अननेम्ड नहीं चाहिए मेरे को, ये कॉलम्स को नाम देना है मेरे को। पहला कॉलम क्या है, पहला कॉलम तो सीरियल नंबर है। दूसरा कॉलम क्या है, ये है आपका मतलब, इट शुड बी एक्चुअली ऑपरेटर्स, राइट। इट शुड बी
इट शुड बी सर्कल्स, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर्स भी हैं। देखिए ऑपरेटर्स भी हैं, इसको मैं बाहर निकालूंगा तो मैं क्या करता हूँ, इसका जो है नेम सर्कल ही दे देता हूँ फॉर द टाइम बिंग, या मैं कोई दूसरा नाम दे देता हूँ। इसका नाम दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन, DESC, क्योंकि ये मिक्स है ना, सर्कल और ऑपरेटर का मिक्स है। उसके बाद में मेरे को चाहिए लाइसेंस, ये लाइसेंस है सारे, है ना। उसके बाद में फिर मेरा ये कॉलम, ये कौन सा कॉलम है, GR है, ये APGR है, ये आपका जो है, सॉरी, ये AGR है, GR है, AGR है। पहला जो है आपका ये GR है, ये AGR है, APGR है, ये AGR है, ये लाइसेंस फी है, ये स्पेक्ट्रम फी है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ पे अगर df.columns करता हूं, यहाँ पे ये df.columns, तो आपको कॉलम्स क्या दिखेंगे, कॉलम्स आपको अननेम्ड दिखेंगे। देखिए अननेम्ड अननेम्ड सब दिख रहा है आपको, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इसमें असाइन करना है ये लिस्ट जो मैंने बनाया है यहाँ पे, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, लाइसेंस, GR, APGR। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूं। करने के बाद में इसको एंटर करता हूं। जैसे ही मैं इसको करूंगा, सॉरी यहाँ पे ना ये गड़बड़ हो गई, ये डिलीट कर दिया, फिर इसको रन करता हूं तो देखिए आपको ये कॉलम्स जो है नेम हो जाएंगे। दिख रहा है आपको, कॉलम्स नेम हो गए। तो अब देखने में आपको अच्छा लग रहा है ना ये पहले से। अब क्या करना है दोस्तों, अब मेरे को ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं इनको एक कॉलम में इकट्ठा करना है, क्योंकि मेरे को ये जो है आई कांट प्रोसेस दिस, मैं नहीं कर सकता प्रोसेस, बिकॉज देखिए इसमें एक रो है, अब इसके नीचे जो है ऑपरेटर्स के सारे सर्कल्स हैं। अब मेरे को चाहिए ऑपरेटर सारे यहाँ पे, मतलब ये जो एडीएन ब्रॉडबैंड लिमिटेड था वो यहाँ पे आना चाहिए, एडीएन ब्रॉडबैंड लिमिटेड, एडीएन ब्रॉडबैंड लिमिटेड, इस तरह से डेटा को बनाना है। अब यहाँ पे थोड़ा ट्रिक काम करेगा आपका। अब मैं बताता हूं, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये एआई आपको करके देगा नहीं। आप यहाँ पे पीछे एआई को बोलेंगे ना, वो नहीं करके देगा आपको। तो पहले तो आप इसको जो है लिस्ट में, उसमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दीजिए। स्ट्रिंग मतलब ये वाला जो कॉलम है ये स्ट्रिंग नहीं है, अभी इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग नहीं है। तो क्या कैसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए DF सीरियल नंबर, ये कॉलम का नाम सीरियल नंबर है, और एस टाइप स्ट्रिंग, और इसको स्टोर कर दीजिए DF सीरियल नंबर में। जब इसको रन करूंगा तो आप क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पे ये जो है रन होने के बाद में देखिए ये ऐसा हो गया। तो ये छोड़ दीजिए इसको, ये जस्ट एक वार्निंग है। तो ये आपका आ गया। तो अभी सारे जो है स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गए। जब ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गए, अब मेरे को करना क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। अब एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है, वो बहुत ही पावरफुल है, और लॉजिक मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पाइथन में आ गया ना, तो आप बिल्कुल यू कैन डू वंडर्स, मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आपको जो है हैंड्स ऑन थोड़ा कोडिंग आना जरूरी है, उसके बिना आप ये सब कर नहीं सकते इतनी आसानी से। अब क्या कर रहा हूं दोस्तों, मैं जो है सीरियल नंबर का कॉलम, और ये वाला जो कॉलम है जो कि डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे सर्कल लिखा हुआ है, इसको डिस्क्रिप्शन कर देता हूं मैं। डिस्क्रिप्शन को जो मैं एक के बाद एक चेक कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि ये 1 है कि नहीं है। अगर ये 1 है तो मैं कुछ और करूंगा, NaN है तो कुछ और करूंगा। क्या करूंगा पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ये कॉलम्स जो है एक के बाद एक कैसे नजर आएगा। ये थोड़ा मुश्किल है दोस्तों, आप थोड़ा सा इसको आसानी से समझने की कोशिश करिए। ये देखिए एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का स्टेटमेंट है। ये क्या है, एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं। इसमें मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, जिप DF सीरियल नंबर 1 एंड DF डिस्क्रिप्शन, ये दोनों कॉलम को एक साथ प्रोसेस कर रहा हूं। ये और ये कॉलम दोनों एक साथ प्रोसेस कर रहा हूं, ठीक है। और जिप क्या है, जिप इज जस्ट ए पाइथन फंक्शन। वो क्या करेगा, एक्स एंड वाई, फॉर, आपने फॉर स्टेटमेंट देखा होगा ना, फॉर एक्स इन जो है सीरियल नंबर, DF सीरियल नंबर, उसमें जैसे मैं एक आसान सा स्टेटमेंट लिख के आपको दिखा देता हूं, तो वही आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। एक आसान सा स्टेटमेंट लिख के दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए आपको जो है सारे के सारा जो कॉलम है डिस्क्रिप्शन का एक के बाद एक देखना है, तो क्या करेंगे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में, आप x फॉर x इन DF डिस्क्रिप्शन DESC, ठीक है। ये आप सिंपल लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लिखेंगे और इसको क्लोज कर दीजिए, क्लोजिंग ब्रैकेट, स्टार्टिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट। अब इसको एंटर करिए, देखिए सारा का सारा कॉलम आपके सामने नजर आ रहा है ना, सारे के एंटिटीज आ गया। ये एक वेक्टर की तरह काम करता है। देखिए ये सारे के सारे जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सब कुछ यहाँ पे प्रिंट हो गया। ये वेक्टर की तरह काम करता है। और इस वेक्टर को जो है आपको दो वेक्टर को साथ में प्रोसेस करना, ये वाला भी और ये वाला भी। अगर मैं इसको सीरियल नंबर 1 कर दूं, जैसे सीरियल नंबर 1 कर दूं, सीरियल नंबर कर दूं, फिर इसको एंटर करूंगा मैं, तो आप देखिए ये सारा का सारा जो है एकदम जितने भी आपके पूरे का पूरा कॉलम एकदम जो है आपको लिस्ट करके दे देगा। अब क्या करिए दोस्तों कि यहां पे सिर्फ एक ही तो प्रोसेस हो रहा है, आपको दो करने हैं,
तो मैं क्लियर आउटपुट कर देता हूं यहाँ पे स्टाइल में। आपको 2 करना है एक साथ में, इसको मैं डिलीट भी कर देता हूं। तो आप क्या करिए, जिप यूज करके आप जो है दोनों को एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं। और यहां पे x की जगह XY लिखिए, पर आपको ये ब्रैकेट क्लोज करना जरूरी है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो आपको करके दिखा देता हूं। जैसे ही आप ऑन करेंगे तो देखिए दोनों जो है एक साथ प्रोसेस हो रहे हैं, दोनों कॉलम एक साथ प्रोसेस हो रहे हैं। दिख रहा है आपको? 1 ADN ब्रॉडबैंड दिख रहा है, यहाँ पे 1 ADN ब्रॉडबैंड दिख रहा है। तो ये आपका प्रोसेस हो गया। अब इसमें आप क्लियर कर दीजिए। क्लियर करके अब आप करिए, जो है आपको समझ में आ गया, ये लॉजिक तो समझ में आ गया। तो अब आपको जो है इसके अंदर में एक नया लॉजिक क्रिएट करना है। क्या लॉजिक? अगर आपको चाहिए वाई क्या चाहिए आपको? ये चाहिए, है ना, ये चाहिए। अगर ये जो है, ये अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो कि NaN ना हो, मतलब 1 2 3 4 5 से कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैंने देखा, आपको मैप किया मैंने, 1 2 3 4 5 से कुछ भी हो सकता है, पर NaN नहीं हो सकता। ठीक है, NaN नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने क्या लिखा कि y if x is not equal to NaN, मतलब ये x मतलब ये वाला NaN, राइट, एल्स np9। इसलिए मैंने दोस्तों ये numpy मैंने वो किया था, डाला था np9। क्यों? क्योंकि मेरे को फिर उसमें नल चाहिए। ठीक है, नल चाहिए। तो आप अगर इसको रन करेंगे, एंड फॉर एक्स वाई इन दिस सेम थिंग, तो मैं इसको रन करता हूं, आपको दिखाऊंगा रन करने में कैसा दिखेगा ये। 1 मिनट, मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ गलती होगी। अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन होना चाहिए यहाँ पे। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ V, और इसको रन करता हूं। अब देखिए दोस्तों, आपको कैसा एक कॉलम नजर आ जाएगा, इसमें सारे के सारे ऑपरेटर्स निकल के आ जाएंगे जो आपको चाहिए था। क्योंकि मेरे को ये कॉलम को ब्रेक करना था 2 पार्ट में, हो नहीं रहा था मेरे से। तो मैंने क्या किया, ऐसा एक स्टेटमेंट लिखा जिससे कि ये कॉलम 2 पार्ट में ब्रेक हो गया। एक में जो है आपका वो आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा, और दूसरे में ऑपरेटर आ जाएंगे। अब देखिए, मैंने इसको एक नाम दे दिया। इसका क्या नाम दे दूंगा मैं? इसको मैं नाम दे दूंगा df.operators। मैं इसको हटा देता हूं, क्लियर सेल आउटपुट। और यहां पे देखिए, यहां पे मैं df.operator Ctrl+C Ctrl+V, सेम स्टेटमेंट है दोस्तों, कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसी को उठा के मैंने यहां लिख दिया, और लिख के मैंने एक और जो है कॉलम क्रिएट कर दिया df.operators। अब मैं इसको एंटर करता हूं और उसको मैं रन करता हूं, तो देखिए df.operator का एक नया कॉलम आ गया है ना दोस्तों। अब क्या हुआ, ये वेक्टर जो आपका जो डेटा फ्रेम है इस फॉर्म में आ गया, राइट। आपको ये वाला जो है अब चाहिए नहीं, ये इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जिसमें भी NaN है, मतलब np9 है, मतलब नल है, उन रोज को हटा देना है। उससे पहले आपको एक और काम करना है, आपको ये सारा का सारा कॉलम फिल करना है। जहां पे आपका एडीएन ब्रॉडबैंड है, तो यहां पे भी एडीएन ब्रॉडबैंड होना चाहिए, एवीएम, ऐसे करके आपको सब फिल करना है। उसके लिए बहुत आसान है दोस्तों। क्या करना है आपको ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, मैं इसको पहले तो ये हटा देता हूं मैं। ठीक है, अब इसको रन करता हूं। जैसे आप रन करेंगे, देखिए पहले क्या था, पहले ये था, अब ये जो है इट हैज बीन कन्वर्टेड लाइक दिस। क्योंकि व्हाट यू हैव डन, आपने ये वाला कॉलम उठाया, df.operators जो है, सॉरी, आपने जो है, या मेरे को लगता है कि मैंने जो है सिर्फ ये, एक्चुअली मैंने पूरा का पूरा डेटा फ्रेम को ऐसा कर दिया। जरूरत नहीं है, वैसे आपको जरूरत नहीं है, पूरा डेटा फ्रेम भी कर सकते हैं, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आप NaN है, कोई NaN जो है, अगर आपको बेसिकली यही चाहिए, तो मैं आपको एक काम करता हूं, इसको करने के लिए तो बेस्ट तरीका है, DF और ऑपरेटर वाला उठाता हूं मैं कॉलम, ऑपरेटर वाला कॉलम उठाता हूं यहां पे, और मैं यहां पे डाल देता हूं ऐसे करके, और मैं इसको बोलता हूं कि भाई तू इसको फिल कर दे NaN से। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि मैं इसको उसी जो वेक्टर है, ऑपरेटर वाला वेक्टर को स्टोर कर देता हूं यहां पे। ठीक है, Ctrl+C Ctrl+V और इज इक्वल टू इक्वल कर देता हूं। तो अब देखिए डेटा फ्रेम कैसे नजर आता है, उससे आपको समझ में आ जाएगा डेटा फ्रेम कैसे नजर आता है। अब देखिए, ये जो डेटा फ्रेम इज नाउ लुकिंग लाइक दिस। अब ये हो गया डेटा फ्रेम। अब क्या करना है दोस्तों, आपको ये वाले जितने भी कॉलम्स हैं जहां पे नल है, उसको हटा देना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मैं आपको बड़ी आसानी से दिखा देता हूं कि क्या करना है। अब देखिए df.drop_NA है ना। अब इसमें क्या करना है, एक्सिस इज इक्वल टू 0। इसमें से कहीं पे भी, इसमें हाउ इज इक्वल टू ऑल नहीं करूंगा मैं, सिर्फ वही वाले सारे के सारे कॉलम्स हटा। देखिए, आप देखिए डेटा जो है कितना क्लीन नजर आ रहा है। अब इसको यहां पे स्टोर कर लीजिए df.NA। क्योंकि इसमें क्या हुआ दोस्तों कि जितने भी जगह पे NaN थे, वो सारे के सारे जो है रोज डिलीट हो गए। ठीक है, अब देखिए मैं इसको स्टोर कर दिया तो DF में आ गया। अब DF में आने के बाद में ये डेटा फ्रेम में स्टोर हो गया।
और स्टोर होने के बाद में मैं देखिए अब डेटा फ्रेम कितना बढ़िया नजर आ रहा है यहाँ पे, सब कुछ यहाँ पे देखिए। अब ये पूरा का पूरा जो है ये दिस हैज बिकम व्हाट, दिस हैज बिकम द सर्कल्स, राइट, एंड दिस इज बिकम द लाइसेंस, एंड ये सारे कॉलम और ये ऑपरेटर का कॉलम हो गया है ना। और ये वाला कॉलम आपको चाहिए नहीं तो आप इसको बोलिए ड्रॉप कॉलम्स, ड्रॉप है ना। इसमें आप इसको जो आप कर सकते हैं ड्रॉप कॉलम्स इज इक्वल टू सीरियल नंबर है ना। और ऐसे करके आप इसको ड्रॉप करिए तो ये देखिए चला गया यहाँ पे। आपको रिसेट इंडेक्स भी कर सकते हैं क्योंकि ये अभी इंडेक्स खराब हो गया, तो आप करिए रिसेट इंडेक्स करके आप इसको कर दीजिए। देखिए आप ये 0 से लेकर सब बराबर हो गया। अब इसको एक उसमें स्टोर कर दीजिए। स्टोर करने के बाद आपका क्या हुआ, इसकी अब जरूरत नहीं है, इसको काट देते हैं। देखिए डेटा फ्रेम कैसा नजर आता है, ये देखिए डेटा फ्रेम किस फॉर्म में नजर आ रहा है, इस फॉर्म में नजर आ गया। ये वाला कॉलम आपका सर्कल होना चाहिए। तो आप क्या करिए, रीनेम कॉलम्स। उसके बाद क्या करेंगे आप, इसमें आपको डिक्शनरी करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि ये जो कॉलम है इसका नाम चेंज करना है आपको, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको डिक्शनरी खोलना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन जो है इसको यहाँ पे कॉपी करना है, और कॉपी करके इसको जो है ये जो है करके आप इसको बोलिए इसको कन्वर्ट कर दीजिए आप सर्कल में, इसको सर्कल, ठीक है, CIRCLE सर्कल, ठीक है। और डिक्शनरी क्लोज कर दीजिए और इसको ऑन कर दीजिए। तो आप देखिए यहाँ पे कॉलम्स, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, सिंटैक्स में गड़बड़ है। हाँ हो गया, देखिए हो गया, और इक्वल होना चाहिए था वहां पे। तो ये हो गया, देखिए आप ये सर्कल में हो गया। इस डेटा को इसमें स्टोर कर दीजिए। स्टोर करने के बाद में आप देखिए ये आ गया। अब ये डेटा फाइनल फॉर्म में आ गया, देखिए फाइनल फॉर्म में आ गया। और इसको आप ये वाले फाइल नेम उठाइए, ऊपर का फाइल नेम उठाइए, Ctrl+C, और नीचे जाइए, नीचे जाके आप इसको यहाँ पे Ctrl+V में सेव करके यहाँ पे कर दीजिए। अब वो वहां सेव हो गया जहां पे मैंने उसको उठाया था। देखिए टुडे 1533। अब मैं इसको उठाता हूं, उठा के दिखा देता हूं आपको। अब देखिए कितना बढ़िया आपके सामने, जो गार्बेज था, इंडेक्स जरूरत नहीं थी मेरे को। वैसे इंडेक्स मैं यहाँ पे क्या कर सकता था, यहाँ पे बोल सकता था इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स किया था मैंने। ये क्या, ये आया क्यों इंडेक्स, आना तो नहीं चाहिए था इंडेक्स। ये कौन सी फाइल है मैं खोल रहा हूँ, लेट मी जस्ट हैव ए लुक एट इट। हाँ यही तो फाइल खोल रहा हूं मैं। हाँ इंडेक्स छोड़ दीजिए आप, इंडेक्स आ गया उसके अंदर में। अब देखिए सर्कल, लाइसेंस, GR, AGR, APGR, लाइसेंस फी, स्पेक्ट्रम फी, ऑपरेटर्स। दिख रहा है आपको दोस्तों, ये है। इस तरह से आप जो है डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। आप इस फॉर्म में डेटा कैसे आएगा अगर आप इतना मतलब प्रोसेस नहीं करेंगे इसको। वैसे देखिए कि आपके सामने मैं वीडियो रिकॉर्ड करते करते बिना एडिट के कर रहा हूं, अगर मैं शांति से करूंगा तो इतना कॉन्शियस नहीं होऊंगा। तो आप भी ये कर सकते हैं। तो अंत तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।